सो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर क्लास ऑफ द टैली प्राइम। ठीक है ना, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, जो कि बिल्कुल एक बीकॉम की सब्जेक्ट पेपर भी होते हैं, और अगर जनरल नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो तो वो भी पढ़ सकते हो। अकाउंट कैसे आपको बिजनेस में मेंटेन करना है उसके ऊपर भी अगर पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल पढ़ सकते हो। ठीक है ना, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज धीरेन कुमार मोहता, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स, विद यू टू गाइड यू टू स्टिमुलेट यू टू एनकरेज यू टू बिल्ड अप योर करियर। ये करियर इज माय रिस्पांसिबिलिटी एज यूजुअल। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसमें हम बात किए थे, अभी तक क्या बात किए थे कि हम इन्वेंटरी वाउचर के ऊपर बात किए हैं, अकाउंटिंग वाउचर के ऊपर पलटरी बात किए हैं, कैसे आप कंपनी क्रिएट करोगे, कैसे मास्टर्स क्रिएट करोगे, कैसे इन्वेंटरी वाउचर लगाओगे, कैसे अकाउंटिंग वाउचर लगाओगे, सेल्स ऑर्डर से लेकर के सेल्स तक आपको कैसे पहुंचना है, रिजेक्शन इन रिजेक्शन आउट, परचेज ऑर्डर से लेकर के परचेज तक कैसे पहुंचना है, परचेज रिजेक्शन अगर हो जाएगा तो क्या होगा, परचेज ऑर्डर कैसे करोगे, गुड्स रिटर्न नोट कैसे बनाओगे, गुड्स रिसीव्ड नोट कैसे बनाओगे, इस सारे के सारे ऊपर बात हो चुके हैं। इफ यू हैव नॉट वॉच्ड एनी क्लास देन बिलो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दैट यू कैन वॉच। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, ये आप उतना तक काम कर ही सकते हो। चलिए तो आज आगे बढ़ते हैं हम, जो कि आज की हमारा चर्चा रहेंगे मल्टीपल गोडाउन कैसे हम मेंटेन करेंगे। ठीक है ना, मानो कि हमारा मेन लोकेशन में तो गोडाउन है ही, दूसरा को मल्टीपल ले जाएंगे। ठीक है ना, तो नंबर 1 हमारा काम रहेगा मल्टीपल गोडाउन मैनेजमेंट। जैसे आप देख रहे हो, तो हर एक बिजनेस जो होता है उसका जो मेन लोकेशन होता है, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, मेन लोकेशन दैट मींस कि वेयर योर शॉप ऑलरेडी एग्जिस्ट, जहां पे आपकी शॉप जो है, ये मानो शॉप है आपकी या फिर बिजनेस है जहां पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, वहां पे मेन लोकेशन ये गोडाउन का नाम हो जाता है। ठीक है ना, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि माल बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से, या फिर हम चाहते हैं कि दूसरा जगह में हम अपना गोडाउन लगाए। ठीक है ना, गोडाउन का मतलब सिंपल वेयर हाउस भी होता है। ठीक है ना, वेयर हाउस एक बड़ा चीज को कहा जाता है, गोडाउन को छोटा चीज को भी कहा जाता है। तो आप चाहते हो कि आपकी एक सेपरेट गोडाउन हो जाए, अंडरस्टैंड द पॉइंट, जहां पे कि आपको मटेरियल को आप आराम से सुरक्षित रख सकते हो, यही बात है। तो उसके लिए बनाया जाता है, या फिर हो सकता है किसी का एक तो सेकंड शॉप बन गया, अंडरस्टैंड द पॉइंट, सेकंड शॉप बन गया तो उसको भी दूसरा गोडाउन आप कह सकते हो। दैट मीन्स कि दीज आर द टू डिफरेंट लोकेशंस। सिंपल थिंग इज दैट दीज आर द टू डिफरेंट लोकेशंस, अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो ये बात सीधा सा मतलब यही है कि कोई भी वजह से अगर टू डिफरेंट लोकेशंस में, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, तो यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं कि अगर टू डिफरेंट, अंडरस्टैंड द पॉइंट, टू डिफरेंट लोकेशन में अगर आपकी माल मेंटेन हो रहा है तो उसको कैसे काम किया जाएगा। तो टाली के अंदर चलिए हम दूसरा गोडाउन बनाते भी हैं और उसके कैसे का काम करेंगे, तो यहीं तक बात करते हैं। हम मटेरियल भी ट्रांसफर करके दिखाई देंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट वीट। तो यहाँ पे हमको जो कंपनी चाहिए होगा, ऑल्ट के ऑप्शन दबाते हैं और यहाँ पे कंपनी, ये पहले जो कंपनी खोला हुआ है उसको बंद करते हैं, अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो जैसे ही बंद कर देंगे हम दिखाएंगे कौन सा कंपनी आपके पास ऑप्शन है, तो ये वाला कंपनी खोल देंगे। धीरेन्द्र से ट्रेडर्स में ये हम काम कर रहे हैं, ये अपना नाम है ट्रेडर्स, उसमें लिख दिए हैं, और मोबाइल का बिजनेस हम करते हैं, मोबाइल फोन का बिजनेस। ठीक है ना, तो जो आइटम हमारा ऑलरेडी बन चुका है, जो गोडाउन बन चुका है, हम पहले से आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हम गोडाउन के ऊपर काम करेंगे, तो ये सारे के सारे मास्टर्स में होता है। तो मास्टर की ऑल्टर ऑप्शन में चले जाते हैं, और ऑल्टर में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इन्वेंट्री वाउचर के अंडर है गोडाउन है। हम देखते हैं कि हमारा कितना गोडाउन बन चुका है। ओ, मेन लोकेशन में बन चुका है, और सेक्टर 2 गोडाउन है। ठीक है ना, तो अगर आपकी सिर्फ और सिर्फ गोडाउन कोई भी नहीं बना है तो ये डिफॉल्ट में दिखाई दे रहा होगा मेन लोकेशन, समझ में बात, सिर्फ यही आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे आप सिंपली जाएंगे क्रिएट के ऑप्शन में, और यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो एक तो। ठीक है ना, जैसे कि हम यहाँ पे क्रिएट किए थे कि सेक्टर 2 गोडाउन मान लो यहाँ पे। ठीक है ना, अंडरस्टैंड द सेक्टर 2 गोडाउन, और इसको आप एंटर करते हैं, इसको एक्सेप्ट कर सकते हो, मेरा ऑलरेडी है। तो यहाँ पे आप देख लो गोडाउन के ऑप्शन में, तो सेक्टर 2 गोडाउन एक लिखे हैं। दैट मीन्स कि वहां पे भी हमारा कुछ काम हो रहा है और यहाँ पे भी कुछ काम हो रहा है। और ये मेन लोकेशन जो है हमको उतना अच्छा नहीं लग रहा, तो उसको हम कस्टमाइज करेंगे। मेन लोकेशन हमें पसंद नहीं, अपना बिजनेस है, हमें पसंद नहीं है। ठीक है, तो दूसरा कुछ लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि इस जगह का मेरा नाम है राउरकेला मेन लोकेशन, ऐसा लिखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे समझ आ रहा है कि हाँ, ये जो एरिया है मेरा राउरकेला, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, तो इसके अंडर में हम करेंगे प्राइमरी। तो ये एक तो क्रिएट हो गया। दैट मीन्स कि आज पर ईयर कस्टमाइजेशन यू कैन चेंज द गोडाउन नेम ऑल्सो, तो इसको चेंज कर दिया हम नाम, और सेक्टर 2 गोडाउन। दैट मीन्स कि मेरा 2 गोडाउन है जिसमें कि माल होता है। अब एक सिंपल सा परचेज एंट्री करेंगे, जहां पे कि हम देखेंगे अगर आपके पास दो दो अलग गोडाउन से, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, अगर आपके पास अलग अलग गोडाउन है, दैट मीन्स कि जब भी आप माल परचेज करोगे, एक तो सिंपल सा बात है, आप लॉजिक लगाओ। नंबर 2 पॉइंट बात करते हैं, तो ये कब काम में आएगा, परचेज, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, परचेज ऑफ मटेरियल, इसमें काम में आएंगे, परचेज ऑफ मटेरियल में। तो जैसे ही हम 2 गोडाउन्स में, 2 गोडाउन्स में काम कर रहे हैं, तो 2 गोडाउन में ऑब्वियसली बात है कि हम मटेरियल भी खरीदेंगे। ठीक है ना, ये बात है। तो सेल्स भी हम वो दोनों डिफरेंट गोडाउन से ही सेल्स करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। चलिए आप टाली चल जाओ यहाँ पे, तो इसको स्किप मार दो। जैसे कि परचेज और सेल्स के लिए आपको पता है, आपको जाना पड़ेगा परचेज
वहाँ पे भाव से जाना पड़ेगा और परचेज के लिए हमको मानना पड़ेगा F9। अंडरस्टैंड द पॉइंट। F9 पे यहाँ पे कुछ परचेज करते हैं। तो कहाँ पे हम खड़े हैं, 2 अगस्त में एक काम करते हैं, हम सितंबर तरफ चला जाते हैं, ठीक है ना। तो ताकि ज़्यादा क्लैरिटी रहेगा तो 1/9 मार देते हैं, सितंबर तक चले जाते हैं हम। सप्लायर इनवॉइस नंबर कुछ डोमी नंबर मार देते हैं, डेट भी 1 सितंबर ही है। पार्टी नेम किससे आप खरीद रहे हो कह रहा है वो, तो बिल्कुल हमारा कोई बड़ा पार्टी ले लेंगे। जो हमारा पार्टी जो था ये अग्रवाला इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, उससे हम माल खरीदते हैं। वो कह रहा गुड्स रिसिप्ट नंबर कुछ लगाओगे, नहीं अभी ये सब हमारा मुद्दा नहीं है, तो कंट्रोल ए मार देते हैं। यहाँ पे भी कोई छिड़कानी नहीं करना, हमको कंट्रोल ए मार देते हैं, एक्सेप्ट हो जाएगा। परचेज लेजर क्या परचेज कर रहे हो, हमारा जैसे मोबाइल फोन्स की बिजनेस है, तो हम अभी फोन्स खरीद रही है या फिर एसेसरीज खरीद रही है, ये चीज़ पूछेगा, ठीक है ना। तो मोबाइल फोन्स परचेज के अंडर में इसको डाल देते हैं और सेम सेम क्वांटिटी हम डालेंगे गोडाउन ए गोडाउन बी में, हमारा यहाँ पे गोडाउन नाम जो भी रहेगा, ठीक है ना। तो नेम ऑफ द आइटम, नेम ऑफ द आइटम नहीं पता चला तो स्पेस मार दो, दिखा देगा नेम ऑफ द आइटम्स क्या है। तो जैसे कि हम ऊपर में यहाँ पे दिए, देखो मोबाइल फोन परचेज करेंगे, तो मोबाइल फोन परचेज के परचेज में हमारा सिर्फ मोबाइल फोन आना चाहिए। तो पोको P2 करके एक नंबर बनाए हैं, कुछ ट्रैकिंग नंबर देना चाहते हो, वहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ट्रैकिंग नंबर जैसे ही दोगे तो बाद में उसको ट्रैक कर सकते हो आप, ठीक है ना, क्योंकि हम एक्टिव किए हैं कि गुड्स रिसिप्ट नंबर नोट नंबर, तो उसमें ट्रैकिंग नंबर भी लगता है। ऑर्डर नंबर कुछ देना चाहते हो, नहीं फिलहाल तो नहीं। अभी देखिए पूछ रहा है कि गोडाउन, ये कौन सा गोडाउन में आपकी माल आना है। तो हम एक काम करते हैं, अभी जो पोको को C2 का फोन खरीद रहे हैं उसमें क्या करेंगे, टोटल में हम कितना खरीदेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, टोटल में हम परचेज करेंगे, टोटल आइटम्स परचेज्ड दैट इज 10। बट उस 10 को क्या करेंगे ना, जो 5 आइटम्स रहेगा, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, 5 आइटम जो रहेगा वो मेन लोकेशन में डालेंगे, और जो 5 आइटम्स रहेगा, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, उसको हम देंगे अपना जो सेकंड गोडाउन है दैट इज सेक्टर 2 गोडाउन में, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो इसको हमको स्प्लिट अप करना है। तो सीधा बात है, हम टाइप करते हैं मेन लोकेशन, आ गया मेन लोकेशन में। यहाँ पे हम कितना करें, हम 5 आइटम्स यहाँ पे देंगे। रेट्स पहले से दिखा रहा है, 13,000 में खरीदे थे, आप क्या खरीदना चाहते हो, बिल्कुल सही। फिर से कोई ट्रैकिंग नंबर लगाना चाहते हो, नहीं ट्रैकिंग नंबर तो ऐसे देंगे नहीं। अच्छा जस्ट सिंगल मिनट, यहाँ पे हमको दूसरा में भी खरीदना था, तो इसको आप बैक स्पेस मार के आओगे टू, जस्ट सिंगल मिनट, ये 5 हम यहाँ पे खरीदेंगे। और फिर से यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट पूछ रहा है, ठीक है ना। एंड ऑफ लिस्ट जैसे हम मार देंगे दैट मीन्स कि आगे माल नहीं लगा, तो नॉट अप्लीकेबल मारते हैं। फिर से ये नॉट अप्लीकेबल। फिर से पूछ रहा है देखिए कौन सा गोडाउन में, तो यहाँ पे बताएं हम सेक्टर 2 गोडाउन करके एक तो बनाए हैं, तो सेक्टर 2 गोडाउन। और हमारा बात होता है कि हम 5 पीसे उधर भेज देंगे और 5 पीसे जो है कि यहाँ पे भेज देंगे, तो 5 पीसे फिर से देखिए 13,000 हो गया। अब एंड ऑफ लिस्ट मारते हैं, दैट मीन्स कि हमारा 10 पीस का माल जो पोको C2 फोन आएगा, 10 पीस का माल वो 5 पीसे जाएगा हमारा मेन लोकेशन में, और 5 पीस वहाँ पे चल जाएगा हमारे सेक्टर 2 वाला गोडाउन में, ठीक है ना। तब हम एंटर करते हैं, फिर से स्पेस मारते हैं, और एक भी हमारे पास फोन है जो कि Vivo V5 Max के नाम पे डमी नाम दे रखे हैं हम, ठीक है ना। फिर से वही बात है कि मेन लोकेशन में कितना माल आएगा, 5 आएगा, अंडरस्टैंड। पहले से 19,000 में ये चल रहा था, बिल्कुल सही है 19,000। फिर करते हैं नॉट अप्लीकेबल, फिर आगे करते हैं कि हमारा कहाँ पे आना है, सेक्टर 2 गोडाउन में, तो सेक्टर 2 मारते हैं। तो यहाँ पे गोडाउन कितना क्वांटिटी पूछ रहे हैं, फिर से 5 क्वांटिटी 19,000 में 95,000, एंड ऑफ लिस्ट मारते हैं। और बिल्कुल आपको पता है इस समय टैक्स लगता ही है, ठीक है ना। आप टैक्स मारो या ना मारो टैक्स लगता है, लेकिन हम आज कर रहे हैं गोडाउन की मैनेजमेंट, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। लेकिन गोडाउन मैनेजमेंट में टैक्स के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, आप टैक्स दो ना दो, गोडाउन में तो सिर्फ माल आना है, ठीक है ना। वहाँ पे माल की कॉस्ट पे फर्क पड़ेगा, आइटम पे फर्क पड़ेगा, टैक्स नहीं लगेगा इन रियलिटी। लेकिन फिर भी हम परचेज कर रहे थे इनपुट CGST GST हम कंप्लीट कर देते अपना बिल के हिसाब से, ये 9% ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो गया। और यहाँ पे CGST फिर कर देते हैं। अगर आप ये इनपुट CGST अंडरस्टैंड, क्योंकि परचेज कर रहे हैं तो टैक्स वगैरह कैसे सेट होता है अगर आपको नहीं पता है अभी फिलहाल, तो आप जा करके टैक्स सेटिंग, जहाँ पे हम परचेज बाउचर क्रिएट किए थे, अंडरस्टैंड द परचेज सेल्स ऑर्डर परचेज ये सब कर रहे थे, वहाँ पे टैक्स की हम सेटिंग सिखा चुके हैं, वहाँ पे आप देख लो, ठीक है ना। तो वही बात है, पूछ रहा है ये नया रेफरेंस अगेंस्ट रेफरेंस, दैट मीन्स किसको जब भी पेमेंट करेंगे तो कौन से रेफरेंस में ये पूछ रहा है, तो हम ऑन अकाउंट डाल देते हैं। इसमें हमको बहुत ज़्यादा झिलाना नहीं है। नरेशन पूछ रहा है तो हम लिख देंगे बीइंग, अंडरस्टैंड द बीइंग मोबाइल फोन्स की जो मटेरियल हम खरीदे, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि बीइंग मोबाइल फोन्स परचेज्ड, अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो बीइंग मोबाइल फोन्स परचेज्ड एंड सेंट टू बोथ द गोडाउन्स, अंडरस्टैंड द सेंट टू बोथ द गोडाउन्स, यही लिख देते हैं हम। जितना शॉर्ट में आप लिख सकते हो, फिर इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। और कुछ मिसमैच पूछ रहा है, बिल्कुल, क्योंकि टैक्स वगैरह का हम डमी एंट्री कर रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ तो कहेगा ही, ठीक है। ये परचेज किए, आप देखें कि वो जो एंट्री, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये परचेज का एंट्री कहाँ पे है, ठीक है कि नहीं। ये देखो हम जैसे परचेज बुक मार लिए, कहाँ पे ये होता है, तो पहले बताते हैं डे बुक में, डे बुक में मारते हैं के, और यहाँ पे आप देखिए हमारा एंट्री दिखाई दे रहा है, अंडरस्टैंड। तो इसको एंटर करेंगे
तो फिर से पूरा का पूरा एंट्री 10 पीस मोबाइल फ़ोन खरीदे थे, ये पूरा आ जाने, ठीक है ना, यही बात है। तो चलिए अब इसको स्कप मार के हटाया जाए। अब हम देखेंगे कि मेरा गोडाउन में 5-5 पीस आया है कि नहीं, ठीक है ना। तो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स डी, और यहाँ पे जाना पड़ेगा आपको स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री बुक्स चले जाओ, सबसे अच्छी बात है, और गोडाउन चले जाओ। तो गोडाउन के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो, मेन लोकेशन की गोडाउन में मारो, देखो इतना पीस जो मोबाइल फोन है उसमें फिर से एंटर मारो, दिखाई दे कि कौन सा महीना में क्या चीज़ आया हुआ है, ये आइटम वाइज फिर से देख सकते हो। तो पोको C2 का जो फोन है यहाँ पे एंटर करोगे तो देखो 5 पीस अभी सितंबर में इनवर्ड्स हुआ है, दैट मीन्स कि ये जो मेन लोकेशन वाला गोडाउन में 5 पीस आया हुआ है, ठीक है ना, ऐसे आप देख सकते हो बिल्कुल। और यहाँ पे भी जाओगे सेक्टर 2 गोडाउन में भी अगर जाओगे तो वहाँ पे भी जैसे ही हम मारेंगे Vivo V5 Max, ये देखो 5 पीस यहाँ पे भी आ चुका है, ठीक है ना। सेक्टर 2 गोडाउन में 5 पीस सितंबर महीने में आया है, और पहले कभी ये आया नहीं था, और इतने का माल क्लोजिंग स्टॉक बता रहा है, दैट मीन्स ये हमारा गोडाउन में चढ़ चुका है, ठीक है ना। और आप स्टॉक आइटम के हिसाब से भी देख सकते थे, जैसे कि आप यहाँ पे देख लो पोको C2 ये आइटम के हिसाब से मार दोगे, ठीक है ना। तो सितंबर का महीना में ये 10 पीस आया हुआ है, उसमें एंटर मार दोगे तो यहाँ पे भी दिखा रहा है, देखिए कौन सा पार्टी से क्या वगैरह खरीदे हैं, तो ये एंट्री हमारा सही सलामत हो गया, और हम प्रूव कर दिए कि गोडाउन मल्टीपल गोडाउन में ये एंटर हो चुका है। अब जैसे सेल करेंगे फिर से वापस वही सवाल पूछेगा, ठीक है। तो चलिए हम सेल करने की कोशिश करते हैं किसी को। 1 सितंबर की बात हो रहा था, तो 2 सितंबर हम सेल कर रहे हैं, F2 मार दो, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट डेट आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई डमी सप्लाई मतलब इनवॉइस नंबर मार देते हैं, डेट है 2 सितंबर में, और ये किसको सेल करेंगे, मानो मूड नहीं है आज, कैश में सेल करते हैं, ठीक है ना। तो कैश में सेल करोगे तो बाकी कोई डिटेल चाहिए ही नहीं, कैश का कोई पार्टी नेम नहीं होता है। यहाँ पे लिखा गया परचेज लेजर में हम है, सॉरी F2 मार दो, सेल्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तुरंत सॉरी F8 मार दो, सेल्स हो जाएगा, और ऐसे जैसे ही सेल्स हो जाएगा कौन सी सेल में डालेंगे कि मोबाइल फोन सेल्स, एंटर मार दो, मोबाइल फोन सेल, इसका एक्सेप्ट कर दो, कंट्रोल A। नेक्स्ट नेम ऑफ द आइटम आपको हमको पता है ही क्या क्या फोन था, एक तो था पोको, अंडरस्टैंड द पॉइंट, इसको एंटर करेंगे। अभी हमारा मुद्दा ही रहेगा कि दोनों गोडाउन में है, तो जैसे ही हम सेल करेंगे तो वो गोडाउन नेम पूछेगा, और कौन सा गोडाउन में कितना माल अभी सेल करेंगे, ठीक है ना, यही बात है। नाउ एंटर करो, ऑर्डर नंबर एंटर। मानो कि ये जो पोको C2 था वो डायरेक्ट हमारे दुकान से ही माल जा रहे हैं, ठीक है ना, दुकान से ही माल जा रहे हैं। तो मेन लोकेशन मार देते हैं, तो मेन लोकेशन में यहाँ पे फिर क्वांटिटी कितना, 5 लाए थे, 2 फोन बेचते हैं, और क्या। तो पहले ये जो 13,000 देखो दिखा रहा है, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, तो प्रिविलिंग सेलिंग रेट्स दिखाना चाहिए, प्रिविलिंग सेलिंग रेट्स मतलब जो पहले से चलता आ रहा था, या फिर कुछ नहीं मारे हो तो कभी कभार परचेज अमाउंट भी आ सकते हैं। तो 13,500 मारा, थोड़ा सा वेरिएशन तो लगा उसमें, और यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट मार देते हैं। तो पोको C2 फोन जो है ये हमारा मेन लोकेशन से जा रहा है, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो यहाँ पे हम ये भी कर सकते थे बैक स्पेस मार करके, और जैसे ही ये नॉट अप्लीकेबल मारते हैं, नॉट अप्लीकेबल, फिर से एंटर एंटर मार के हम आएंगे, तो यहाँ पे फिर से अगर आ जाएंगे, और एक में फिर से पूछेगा गोडाउन, यहाँ से 2 पीस चला गया, तो इसको और सेक्टर 2 वाला गोडाउन से भी आप बेच सकते थे, यहाँ से भी 2 पीस आप हटा सकते थे, अंडरस्टैंड। चलिए हम वही करते हैं, यहाँ से भी 2 पीस हम हटा दिए, वो भी 13,500 से क्या, दैट मीन्स कि द ऑब्जेक्टिव इज दैट कि 4 पीस जो है हमारा 2 पीसेस चला गया मेन लोकेशन से। मेन लोकेशन का मतलब होता है टाली में कि जहाँ पे आपकी ओरिजिनल शॉप है, जहाँ पे आपकी ओरिजिनल एस्टेब्लिश है, वहीं से माल आप चाह रहा। नेक्स्ट हमको मूड आया कि अब भाई तुम एक काम करो, तुम गाड़ी घुमाओ, तुरंत चलो मेरा सेक्टर 2 गोडाउन में, यहाँ पे माल खत्म है, वहां से आप उठा करके ले जाओ। हो सकता है जो होलसेलर होता है अपना गोडाउन से ही माल पार कर देता है कभी कभार, ठीक है ना, तो वहां से हम स्टॉक आउट कर दिए, ये भी हो सकता है। अब एंटर 2 मारो। अब क्या करेंगे हम, और भी हमको याद था ही, एक तो वीवो फोन हम सेल करते हैं, Vivo V5 Max, इसमें तो ये ट्रैकिंग वगैरह नंबर अभी हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। अभी कौन सा गोडाउन से हटाएंगे, तो ये प्योरली हम क्या किए, सेक्टर 2 गोडाउन में 5 पीस माल है, आप देख सकते हो जहाँ पे कि एंटर कर रहे हैं हम, और ये कितना क्वांटिटी यहाँ से पार कर देंगे, 2 क्वांटिटी। वो कह रहा है 19,000 में चल रहा था, सही है, हम करेंगे 19,500 में बेचेंगे, और यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट मार देते हैं, तो Vivo V5 फोन जो है 2 वो वहां से चला जाएगा। अब तो बात हुआ ये सेल्स की एंट्री कर रहे थे हम, कौन सा गोडाउन से माल जा रहा है, देखो ये बात हो गया, ठीक है ना, ठीक था, बिल्कुल सही था, पक्का था, अभी तक पूरा मौज है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि सेल्स की भाउचर हम मार ही रहे हैं, तो टैक्स भी यहाँ पे मानना पड़ेगा। दैट मीन्स कि कौन सी गोडाउन से आपका माल आया, दैट इज ए डिफरेंट इशू, बट यहाँ से आपको टैक्स भी लगाना होगा। तो सीधा बात है, CGST मारते हैं, तो एंटर करते हैं CGST 9% ऑटोमेटिक आ गया, फिर से मारते हैं SGST। तो अगर आप ये सब सेट नहीं किए हो तो बिल्कुल बिलो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दैट यू कैन गो एंड वॉच हाउ टू सेट द टैक्स, ठीक है ना, और बिल्कुल सही रहोगे आप। ईवे बिल अभी कोई मूड नहीं है उसको एंटर करने में, एंटर करते हैं, फिर यहाँ पे कुछ लिखते हैं कि बीइंग, हम मोबाइल फोन्स तो बेचे हैं, ठीक है ना, बीइंग मोबाइल फोन सोल्ड फ्रॉम 2 गोडाउन्स, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, तो 2 गोडाउन्स मार देते हैं, जितना शॉर्ट में आप मार सकते हो, एंटर एक्सेप्ट कर दो,
और बिल्कुल ई वे बिल जनरेशन ये जो बोल रहे हैं सब कुछ एक्सेप्ट कर दो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। तो अभी वो सेल हो गया 2 पार्टी से। अभी थोड़ा देखते हैं कि हम जहाँ से सेल एंट्री किए हैं वाकई में ये हमारा माइनस हुआ है कि नहीं, देखते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल आपको कोई पता बात ही नहीं है। डिस्प्ले करो, डिस्प्ले डी, अकाउंट स्टेटमेंट मारो, यहाँ पे इन्वेंट्री की बात करो, इन्वेंट्री बुक्स की बात करते हैं। तो गोडाउन वाइज भी जाओगे या फिर आइटम वाइज भी जाओगे, हम गोडाउन पढ़ रहे हैं तो गोडाउन वाइज जाएंगे। और सेक्टर 2 गोडाउन में हम देखते हैं कि यहाँ पे देखो मोबाइल फोन 12 पीसेस तो है, लेकिन अभी वीवो V5 का जो फोन है ये 3 पीस चला चुका है। यहाँ पे देखो बिल्कुल दिखा रहा है, इनवर्ड्स 5 पीस से आया था, आउटवर्ड्स 2 पीस चला गया और क्लोजिंग बैलेंस से 3 पीस। आपको अभी याद होगा कि हम सितंबर 1 में 5 पीस लाए थे, फिर सितंबर 2 में 2 पीस हटा दिए और ये 3 पीस अभी हमारे पास है। इसके ऊपर फिर से एंटर करोगे तो पूरा डिटेल बताएगा कि सितंबर 1 में आप यहाँ देखो आपकी जो भाउचर नंबर के हिसाब से इनवर्ड हुआ था 5 पीस लाए थे, आउटवर्ड मतलब 2 पीस चला गया, अभी जो बचा है 3 पीस, उसमें फिर से एंटर करोगे तो ये वो एंट्री तक आपको ले जाएगा। अंडरस्टैंड द पॉइंट। जितने बार एंट्री करोगे टाली में पूरा ओरिजिन तक पहुंच सकते हो। कहाँ से गंगा मैया पैदा हुए थे, गंगोत्री से, तो वो गंगोत्री तक आप पहुंच सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे बात हुआ कि आप कैसे सेल और परचेज करोगे, तो 2 गोडाउन का मैनेजमेंट होगा, यहाँ पे बात हुआ। थोड़ा सा यहाँ पे हमारा सिलेक्ट में कुछ लिख लेते हैं। अच्छा, अभी फिर से क्या पढ़ाई करेंगे आगे, और एक तो पॉइंट लिखते हैं कि नाउ जो 2 गोडाउन से, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, ये मेन लोकेशन वाला गोडाउन है और ये जो है 2 गोडाउन से, इसके अंदर में हम मटेरियल ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कभी कभार जरूरत है पड़ जाता है, बिल्कुल बिल्कुल बेहद जरूरत पड़ता है। तो ये अभी काम करेंगे हम मटेरियल ट्रांसफर। दैट मीन्स कि आपको जरूरत इस चीज का पड़ता है कि जो सेकंड वाला गोडाउन में मानो वहां पे होलसेलिंग होगा या फिर वहां पे लोकल सेलिंग होगा, या फिर आपकी माल भर चुका है मेन लोकेशन में, अंडरस्टैंड द पॉइंट, इतना माल खरीदे हो कि भर चुका है, व्यापारी आप अमीर बन गए हो, तो अभी सेकंड गोडाउन में कैसे माल भेजेंगे वो आप देख लो, ठीक है ना। तो मटेरियल ट्रांसफर उसको कहा जाता है। सबसे पहले दिमाग हम लगाएंगे कि हमारे पास माल है कितना, पहले देखेंगे, ठीक है ना। तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स डी, यहाँ पे हम आपको सिखा रहे हैं इसलिए हम माउस में यूज करके आपको बता रहे हैं। इन रियलिटी हम जो है कभी माउस यूज करते नहीं है, ठीक है ना। तो अकाउंट्स बुक यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, अकाउंट्स बुक के हिसाब से चले जाए तो अरे क्या कर रहे हैं हम, लेजर इन्वेंट्री बुक्स आओ, इन्वेंट्री बुक्स में गोडाउन में देख लेते हैं कहाँ पे कितना माल है। तो ज्यादा माल मेन लोकेशन में है, तो यहाँ से थोड़ा माल हम ट्रांसफर कर देते हैं सेक्टर 2 गोडाउन को, ठीक है ना। तो मेन लोकेशन में देखते हैं, अरे बाप रे, फोन यहाँ पे 50 पीस है, चोरी होने का बहुत चांसेस है, तो यहाँ से अब हटाएंगे। थोड़ा देख लीजिए आप लोग, माइंड मेकअप करेंगे क्या जगह कितना फोन। एक तो है वीवो V5 मैक्स, अभी हमको पता चला कि बहुत माल है, 17 पीसेस है, तो हम आराम से 7 पीसेस जो है वहां पे ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है ना। 7 पीसेस माल अभी ट्रांसफर करेंगे वीवो का फोन। अच्छा, तो ये कितना है देखिए, पोको C2, ये एक मोबाइल फोन होता है हमारा, 6 पीस है, तो इसको 2 हटा देंगे, ठीक है ना। तो पहले तो फोन है 7 पीस हटाएंगे, और पोको का जो फोन है ये 2 पीस हटाएंगे, पहले इतना काम करते हैं, उसके बाद हम और कुछ करते हैं, ठीक है ना। तो बात ये है, जब मटेरियल ट्रांसफर करोगे, ठीक है ना, तो उसके लिए मटेरियल का जर्नल मानना पड़ेगा, और उस मटेरियल जर्नल को क्या कहा जाता है भी एक बार मारते हैं। यहाँ पे देख लीजिए जर्नल है F7, यहाँ पे आपको आना पड़ेगा स्टॉक जर्नल, अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो यहाँ पे स्टॉक जर्नल के ऑप्शन जैसे ही मारोगे, यहाँ पे देखिए सोर्स और कंजप्शन और डेस्टिनेशन, कहाँ से कहाँ माल जाना है ये दिखा रहा है। दिस इज व्हाट कॉल्ड द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो यही बात है। आगे का अगर बात आए तो नेक्स्ट वीक हम यहाँ पे बात करेंगे मटेरियल ट्रांसफर, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो मटेरियल ट्रांसफर यहाँ पे हमारा हो गए, उसको स्टॉक जर्नल कहा जाता है, ठीक है ना। स्टॉक जर्नल में जाकर के मटेरियल ट्रांसफर कर सकते हो, और वो हमारे आ जाएंगे F7 अंडरलाइन, दैट मीन्स कि आपको ऑल्ट F7 लगाना पड़ेगा, ऑल्ट प्लस F7, ठीक है ना, यही बात है। चलिए नेक्स्ट वीक यहाँ पे हम तुरंत तुरंत बहुत स्पीड में काम करते हैं। तो ये भाउचर अगर आपकी एक्टिव नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे नहीं दिखाई देगा आपको, जैसे ही यहाँ पे हमारा ऑप्शन, तो यहाँ पे स्टॉक जनरल हो सकता है आपका इनएक्टिव होगा, तो आप क्या करोगे, अदर भाउचर में जाओगे, अदर भाउचर में जा करके यहाँ पे आपको ढूंढना है स्टॉक जर्नल, ठीक है ना। यहाँ पे अगर वो भी नहीं है तो सो इनएक्टिव मारोगे, सो इनएक्टिव मारोगे तो यहाँ पे आपको बिल्कुल स्टॉक जर्नल दिखाई देगा, और स्टॉक जर्नल में एंटर करके फिर एक्टिव पूछेगा, आप एक्टिव कर सकते हो। तो बताया हम कैसे एक्टिव होना है, तो यहाँ पे हम ट्रांसफर मटेरियल पे आ चुके हैं, एक बार एक्टिव करके यहाँ पे आ जाओ। तो ट्रांसफर मटेरियल में आपको हमारा ऑब्जेक्टिव यही था कि वीवो का फोन बहुत 17 क्वांटिटी है, तो उसको 7 क्वांटिटी हम हटाएंगे बोले थे, और पोको फोन 2 क्वांटिटी हटाएंगे। तो सबसे पहले तो आइटम का नाम लगाते हैं, वीवो V5 मैक्स, देखिए राइट साइड दिखा रहा है, और वो कितना क्वांटिटी है वो भी दिखा देगा। टोटल क्वांटिटी है 20 पीस, कहाँ पे कितना है वो अलग बात है, टोटल क्वांटिटी 20 पीस है। जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करेंगे, कौन सा लोकेशन से हटाना है, तुरंत देखिए हमको लोकेशन वाइज भी दिखा रहा है। तो बहुत ईजी है टैली को हैंडल करना, बिकॉज इट इज अ लॉजिकल सॉफ्टवेयर दैट यू कैन डू योर कंप्लीट बिजनेस विथ इट। तो दिखा रहा है देखिए राहुल का मेन लोकेशन में 17 पीसेस है, समझ में आई बात।
तो वहाँ पे हम एंटर कर देते हैं मेन, एंटर कर देते हैं मेन लोकेशन में 17 पीसेस है, तो हमारा बात हुआ तो 7 पीस को हटा देंगे। और आपको पता है ये एवरेज प्राइसेस होता है, इसलिए इतना पैसा दिखा रहा है, अंडरस्टैंड। तो अब बहुत अलग अलग क्वांटिटी में खरीदे हो तो जो उसका एवरेज प्राइस वगैरह होगा वो दिखा देगा। तो वीवो जो का जो फ़ोन है, जनरली आप कितना में ट्रांसफर करना चाहते हो उसका ओरिजिनल कॉस्ट ही आप यहाँ पे डालोगे, या फिर इतना प्राइस पे आप दे सकते हो, आपका जो मर्जी। 18,875 ऐसा कुछ दिखा रहा है, तो 18 से 19,000 अलग अलग टाइम में अलग अलग प्राइस में खरीदे, तो हम यहाँ पे 18,500 मारते हैं, अंडरस्टैंड। तो इतना में हम ट्रांसफर करना चाहेंगे। नेक्स्ट वीट, ये सब कुछ सेटिंग होता है, ठीक है ना, ये सब कुछ सेटिंग होता है। वीवो वी5 के पास 7 पीस हटाएंगे, और क्या हटाएंगे, स्पेस मारते हैं ताकि हमको आइटम पता चलेगा। तो यहाँ पे आप देख लो पोको C2 फोन टोटल में कितना पीस दिखा रहा है, 9 पीस दिखा रहा है, एंटर मारते हैं। अब क्या होगा, गोडाउन वाइज दिखाएगा। तो ये कहाँ से हटा रहा है बता रहा है, मेन लोकेशन से। तो मेन लोकेशन में 6 पीस है, और बात हो गया हमारा 2 पीस यहाँ से हटा देंगे, तो एंटर करोगे 2 पीसेस, ठीक है ना। 12,833 तक दिखा रहा है, तो 12,500 की प्राइसेस में उसको हमारा कॉस्ट प्राइस था उतने में हटाएंगे, ये इनवॉइस देख के आप मार ही सकते हो। फिर से जैसे एंटर कर देंगे, एंड ऑफ लिस्ट हो जाएगा, तो राइट साइड आ जाएगा। दैट मीन्स कि ये है सोर्स, ये सोर्स कहाँ से हटा रहे हैं ना, राउरकेला मेन लोकेशन से। दैट मीन्स कि मेरा जो शॉप है, जो ओरिजिनल शॉप है, उसका जो लोकेशन है उसको मेन लोकेशन कहा जाता है। वहीं से हम माल हटा रहे हैं, वहीं से हम माल हटा रहे हैं, और कहाँ पे भेज रहे हैं ना, हम भेज रहे हैं जो मेरा दूसरा लोकेशन है, मेरा दूसरा लोकेशन सेक्टर 2 में एक गोडाउन है, अंडरस्टैंड। वहां पे हटा रहे हैं, दैट्स व्हाई इसको कहा जाता है ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, और उसको स्टॉक जर्नल कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वी आर डूइंग द जर्नल रिलेटिंग टू द स्टॉक, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द स्टॉक जर्नल। तो जहां पे भेज रहे हैं वहां पे फिर से लिखना पड़ेगा। तो वो फिर से पूछ रहा है कौन सा आइटम, सबसे पहले आइटम नाम, क्योंकि जिसके पास पर्ची होता है, जिसके पास इनवॉइस होता है, जिसके पास नोट्स होता है, उसके पास सबसे पहले आइटम ही तो लिखा होता ना, प्रैक्टिकली सोचो। तो आइटम को वाइज में यहाँ पे काम होगा। अब देखो फिर से, तो आइटम की रंग फिर से चलना है, तो फिर से राइट साइड मार दो, आपको दिख ही रहा है सामने कि वीवो ये वाला आइटम है। और ये अब पूछ रहा है कि ये अब जाएगा कहाँ, ठीक है ना। अब ये वाला गोडाउन सबसे पहले, ठीक है ना, तो नेम ऑफ द क्वांटिटी सबसे पहले लिखा हुआ देखो, और गोडाउन पूछ रहा है, ठीक है ना। तो अभी हमको पता चलेगा कि सेक्टर 2 गोडाउन जाएगा। तो सेक्टर 2 गोडाउन, और कितना पीस जाएगा, लेफ्ट साइड हमारा 7 पीस है, हम ट्रांसफर कर रहे हैं इसको, तो 7 पीसेस कितना वैल्यू में ट्रांसफर कर रहे हैं, 18,500। हमको एवरेज प्राइस कुछ देना नहीं है। नेक्स्ट वीट सेकंड पूछ रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेरा पोको फोन कुछ है, तो उसको हटाएंगे, और कहाँ पे भेजेंगे, वो भी सेक्टर 2 में भेजेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो एक तो हमारा 2 ही गोडाउन है, एक राउरकेला मेन लोकेशन है, और एक तो है सेक्टर 2 गोडाउन। 2 ही तो गोडाउन है, तो यहाँ पे आपको बार बार गोडाउन भी क्यों एंट्री करना पड़ा है। अगर आपके 10 गोडाउन होता तो, 7 गोडाउन होता तो ये गोडाउन से उठाया माल हो रहा जा रहा है, और ये गोडाउन में हम डाल रहे हैं, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। आप एक एंट्री में कर सकते थे, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग द मल्टीपल गोडाउन ऑप्शन। तो ठीक है, पोकोफोन भी कितना पार कर रहे हैं हम, 2 पीस पार कर रहे हैं, और इसको भी हम 12,500 की प्राइस में पार कर देंगे। नेक्स्ट एंटर कर देते हैं, और यहाँ पे नरेशन लिखेंगे क्यों हम इसको ट्रांसफर करें ना, बीइंग मटेरियल जो है या फिर फॉन्ट्स जो है हमारा, ठीक है ना, बीइंग मटेरियल्स ट्रांसफर्ड लिख रहे हैं हम, बीइंग मटेरियल ट्रांसफर्ड आज फॉर लोकल सेलिंग, ठीक है ना, फॉर लोकल सेलिंग। दैट मीन्स कि वहाँ पे जा करके कुछ लोकल सेलिंग हो गए, और फॉर द लोकल डिमांड हम लिख सकते हैं, और फॉर द लोकल डिमांड, अंडरस्टैंड। तो ये कुछ बात था, क्योंकि लोकल डिमांड हमारा कुछ था, इसलिए हम वहाँ पे ट्रांसफर कर दिए। तो जैसे ही हम ट्रांसफर कर दिए, वैसे ही आपको अभी गोडाउन में कम हो गया होगा, बिल्कुल समझ में आई बात। तो गोडाउन वाइज डिटेल हम दिखा देते हैं, अभी वहाँ पे 17 पीस था तो कम हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीट हम आपको दिखा रहे हैं कि डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, यहाँ पे डिस्प्ले मार दीजिए, इन्वेंट्री बुक से मार दीजिए। गोडाउन के हिसाब से हम देखेंगे, तो आपको एक काम कर देंगे, राउरकेला मेन लोकेशन में एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे मोबाइल फोन वैसे भी कम हो चुका है, और आप खुद देख पा रहे हो कि ये 17 पीस था, 10 पीस हो चुका है, और ये पोको फोन भी हम माइनस कर दिए कुछ, ठीक है ना। 6 पीसेस था, कुछ 2 पीसेस पार कर दिए, तो 4 पीसेस हो चुका है। ये ज्यादा हुआ करके था, ठीक है ना। अब यहाँ से भी एंटर करके तो आपको वैसे ही पता चल रहा है, यहाँ पे देखो कि सितंबर में 5 पीसेस यहाँ आया, लेकिन जा रहा ज़्यादा पीस 7 पीसेस है, वहाँ पे एंटर करोगे तो कितना क्या कैसा ट्रांसफर हुआ था वहाँ भी दिखा देगा, ठीक है ना। तो वीवो वी5 की फ़ोन बात करें तो कभी 1 सितंबर जो है हम अपने पार्टी से खरीदे थे माल अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स में, कितना 5 पीस है। और 2 सितंबर में आप देख सकते हो यहाँ पे 2 सितंबर स्टॉक जर्नल की वजह से कोई सेल नहीं हुआ, स्टॉक जर्नल की वजह से, मतलब माल को हम कोई दूसरा गोडाउन में ट्रांसफर किए, उसकी वजह से यहाँ पे आपकी ट्रांसफर हो चुका है, ठीक है ना, यही बात है। इसमें फिर से एंटर करोगे तो देखो ओरिजिनली अब वो स्टॉक जर्नल में जा सकते हो, जहाँ पे अब दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हम कितना कितना ट्रांसफर किए हैं मेन लोकेशन से अपना दूसरा गोडाउन को, ठीक है ना। यहाँ पे एस्केप मारते हैं, भाग जाते हैं फिर से गेटवे ऑफ टाली में। ये तो हो गया दूसरा बात है कि आप स्टॉक ट्रांसफर भी कर सकते हो गोडाउन के अंदर में। अब देखते हैं एक फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन कैसे होता है, ठीक है ना।
तो दूसरा पॉइंट हमारा यही रहेगा कि फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन इन रियलिटी में कैसे होता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे आज 7 नंबर पॉइंट, ठीक है ना। तो फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन, तो फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन में भी ये सहायता करता है, क्योंकि आप पैसा दोगे तो वो सब कुछ काम करेगा, ठीक है ना। और स्टॉक ऑडिट इसे कह सकते हो, स्टॉक ऑडिट, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो कभी कभार बीच बीच में मालिक स्टॉक ऑडिट करवाता है, ताकि आपको सॉफ्टवेयर में जितना बता रहे हैं उतना माल आपके पास आना चाहिए, ठीक है ना। फिर से वहां पे चलते डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स और गोडाउन के हिसाब से, हम गोडाउन आज पढ़ रहे थे, गोडाउन का सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल बात हम करेंगे ही। तो यहाँ पे स्टॉक, यहाँ पे गोडाउन चले जाओ और राउरकेला मेन लोकेशन में एक चले जाओ। एक तो बात यहाँ पे मजेदार बात हम आपको बोलने वाले हैं। तो लुक एट हियर कि मानो इन रियलिटी जो पोको का फोन 4 पीस यहाँ पे दिखा रहा है, एक्चुअली 5 पीस है। मजा आ गया बट्टो। यहाँ पे जो 4 पीस दिखा रहा है, ठीक है ना, ये सॉफ्टवेयर में, तो ये राहुल क्लब मेन लोकेशन में 4 पीस दिखा रहा है, और फिजिकली हम काउंट किए शॉप में कि वो 5 पीसेस है। दैट मीन्स कि आपको 1 यूनिट बढ़ाना है। इसको कहते हैं स्टॉक वेरिफिकेशन, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। सो वेयर यू हैव टू वेरीफाई योर स्टॉक एज पर द योर अकाउंट्स रिकॉर्ड विद दैट ऑफ द फिजिकल स्टॉक। जब आप इसको कमेंसुरेट करो, इसको जब रिकंसाइल करो, आपको पता चला कि नहीं रे बापा, ऐसा नहीं रे बापा, यहाँ पे बात ये हो चुका है कि हमारा सॉफ्टवेयर में जितना दिखा रहा है उतना तो कम दिखा रहा है, उससे तो माल है ज्यादा, तो कौन खा जाएगा, इसलिए उसको अभी रिकंसाइल हम कर देंगे। तो एक तो पोको C2 का फोन बढ़ाना है, कहाँ पे बढ़ाना है, राउरकेला मेन लोकेशन में। तो इसके मार के चले जाओ फिर से गेटवे ऑफ टैली में। तो वैसे बताएं हम यहाँ पे, अब भाउचर आओ, फिर से हम जाएंगे स्टॉक जर्नल। तो स्टॉक रिलेटेड जो भी जर्नल एंट्री करना पड़ेगा वो स्टॉक जर्नल। तो यहाँ पे हम मारते हैं ऑल F7, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल स्टॉक जर्नल में हम आगे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी आप जा सकते हो, देखिए यहाँ पे स्टॉक जर्नल पे भी आप जा सकते हो, ठीक है ना। हालांकि ये काम आप फिजिकल स्टॉक में भी कर सकते हो। यहाँ पे फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन आप कहाँ से कितना आ रहा है करके आप मार दोगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे गोडाउन में ब्याज नंबर मैन्युफैक्चरिंग इतना सारा पूछा, देखो मार दोगे तो वहाँ से भी हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि हम फिजिकल स्टॉक, यहाँ पे देखो आप जाओगे जर्नल, जर्नल में ये फिजिकल स्टॉक, तो यहाँ पे F डबल अंडरलाइन मतलब कंट्रोल F7 मारोगे। अगर ये आपकी एक्टिव नहीं है तो अदर वाउचर में जाओगे, अदर वाउचर में यहाँ पे फिजिकल स्टॉक ढूंढोगे। अगर नहीं मिल रहा तो सो इनएक्टिव मारोगे, सो इनएक्टिव में यहाँ पे आपको फिजिकल स्टॉक आपको दिखाई देगा, तो उस पर एंटर कर दोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्पेस मारते हैं, जैसे कि हमारा बात हुआ था, यहाँ पे भी काम होगा वहां पे भी काम होगा, हम दोनों में बता दे रहे हैं। तो पोको C2 जो फोन है, इसके ऊपर बात की था हम मेन लोकेशन में, उसको बढ़ाना है, ठीक है ना। एक पीसेस जो है बढ़ाना है, तो एंटर करते हैं और गोडाउन ऑटोमेटिक पूछ रहा है, तो मेन लोकेशन मार रहे हैं। यहाँ पे देखो 4 पीसेस ऑलरेडी दिखा रहा है, लेकिन हमको 1 पीसेस वहां पे बढ़ाना है। तो वही कह रहा है कि वही बात है, फिजिकल वेरिफिकेशन आप यहाँ पे क्वांटिटी एंट्री कर दोगे, फिर नेक्स्ट वीट आप उसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट, और उससे इजी तरीका क्या है, एक बार मान लो भाउचर, भाउचर वहाँ पे चले जाओ आपके ऑर्डर भाउचर में, ये ऑर्डर भाउचर में जा करके यहाँ पे स्टॉक जर्नल में आप जा सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे भी आ सकते हो जर्नल, जर्नल के अंदर में यहाँ पे देखो ये स्टॉक जर्नल, यहाँ पे भी आ सकते हो। अब ये वाला ट्रिक हम बता रहे हैं। तो ट्रांसफर हो रहा है मटेरियल, मटेरियल यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो रहा है। इन रियलिटी क्या होगा ना, हम ऐड करेंगे, जो कि हमारा गलती हुआ था, हम ऐड करेंगे। ऐड का मतलब क्या होगा, प्रोडक्शन। लेस का मतलब क्या हो जाएगा, कंजप्शन। तो हम प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं इन रियलिटी, उसमें ऐड कर रहे हैं, तो आपको प्रोडक्शन में आना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड कुछ भी एंटर नहीं करेंगे, हम सीधा एंटर मार देंगे, कुछ भी यहाँ पे एंटर नहीं होगा, एंटर मार देंगे। और नेम ऑफ द आइटम पूछ रहा है, तो आपको पता है ही हम कौन सा आइटम लेने वाले हैं। पोको C2 का जो फोन है एंटर करेंगे, और कौन सा गोडाउन में ना, मेन लोकेशन जो हमारा गोडाउन है उसको एंटर कर रहे हैं। कितना क्वांटिटी हम बढ़ाएंगे, बात हुआ था 1 क्वांटिटी, अंडरस्टैंड, 1 क्वांटिटी मार लेते हैं। उसका ओरिजिनल प्राइस कितना लेना है, 12,500, 12,500 में 1 क्वांटिटी बढ़ा देंगे। दैट मीन्स कि नथिंग इज कंज्यूम्ड, बट प्रोडक्शन हम कर रहे हैं मेन लोकेशन में, एक आइटम को बढ़ा रहे हैं। इन रियलिटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के हिसाब से लिखा गया है, आपको समझना होगा। एक आइटम ऐड करना है तो प्रोडक्शन में डालोगे, एक आइटम लेस करना है तो कंजप्शन में डालोगे, बस यही बात है। अगर ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होता तो प्रोडक्शन करना ही पड़ता, और यहाँ पे मटेरियल कंज्यूम होकर के प्रोडक्शन होता है। तो वही बात है, तो मटेरियल से भी प्रोडक्शन होता है, इसको भी हम बाद में जाकर के ट्रांसफर ऑफ मटेरियल में बात करेंगे, ठीक है ना। वही बात है, क्योंकि वेरियस एलिमेंट्स को लेकर के कंज्यूम करके एक प्रोडक्शन होगा, उसको भी हम बाद में बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के हिसाब से। क्योंकि हम यहाँ पे ट्रेडर्स नाम दे रखे हैं, धीरेन्द्र ट्रेडर्स, तो इतना काम अभी नहीं कर रहे। तो एक यहाँ पे बढ़ा दिए, एंटर कर दिए, और नरेशन में क्या लिखेंगे देखो आप, कि हम लिख रहे हैं बीइंग वन मोबाइल फोन एडेड भाइड वेरिफिकेशन नंबर, ठीक है ना, वेरिफिकेशन नंबर एटसेट्रा। तो वेरिफिकेशन की वजह से हम एक आइटम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर दोगे, तो फिर से आप देखोगे ना, तो गोडाउन में उतना आपका हो चुका होगा, ठीक है ना। यहीं से ही हम चेक कर देंगे, ऑटोमेटिकली दिखाएगा। देखो पोको का जो फोन है, हम यहाँ से दिखा दे रहे हैं आपको, ऑटोमेटिकली दिखेगा
टोटल तो है ही, यहाँ पे मेन लोकेशन मार दे रहे हैं तो अभी देखो 5 पीसेस दिखा रहा है, 4 पीसेस अभी हो रहा था, अभी 5 पीसेस हो रहा है। ये तो एक हो गया बात, ठीक है ना। अभी हम क्या करेंगे, फिर से हम चलते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स और इन्वेंटरी बुक्स में, हम गोडाउन चलते हैं। तो गोडाउन में हम आपको एक काम करें, सेक्टर टू गोडाउन में कुछ गड़बड़ी हमको नजर आ रहा है, क्या एंटर मार रहे हैं यहाँ पे। सेक्टर टू गोडाउन का एक दिन फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ, ठीक है ना। तो जैसे ही वेरिफिकेशन हुआ, एक्सेसरीज कुछ रखा हुआ है तो एक्सेसरीज के ऊपर चलते हैं। और इन रियलिटी यहाँ पे आप देखेंगे कि वॉट का ईयरफोन्स जो है 2 पीसेस यहाँ पे दिखा रहा है, इन रियलिटी में वो 1 पीस ही है, ठीक है ना, 1 पीस चला गया है, 1 पीस ही है, यही बात है। तो अभी हम क्या करेंगे ना, सेक्टर 2 गोडाउन जो हमारे पास है, उस सेक्टर 2 गोडाउन में से 2 पीस जो माल दिखा रहा है वॉट की ईयरबड्स, यहाँ पे जो लिखे हैं हम, ये हमारा मोबाइल फोन जो कंपनी है, दैट्स वाई ये सब एक्सेसरीज दिखा रहा है हमको, ठीक है ना। चलिए बहुत सही है कि 2 फोन यहाँ पे जो दिखा रहा है, 2 हेडफोन जो दिखा रहा है गोडाउन से हम हटा देंगे। तो इसको भी फिर से इसके ऊपर हम चले जाते हैं और भाउचर के मोड पे चले जाते हैं, भाउचर में भी मारते हैं। तो ये आड़ कुछ नहीं हुआ, कंजप्शन हो चुका है, तो कंजप्शन में वही बात है। तो यहाँ पे स्पेस मारेंगे, सारे के सारे हमारा दिखाएगा। तो बॉट की बात हुआ था ना, तो बॉट ईयरबड्स मारते हैं, तो यही बात है। और उसमें से लोकेशन पूछ रहा है कहाँ से आपको कंज्यूम करना है, कहाँ से। तो सेक्टर 2 गोडाउन जैसे ही हम मारेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है 2 पीस है, 2 पीस है, लेकिन हमारा रिकॉर्ड कह रहा है कि हम फिजिकल वेरिफिकेशन करके देखें सिर्फ एक ही है। इसका मतलब एक सेल हो चुका है वगैरह, कोई एक प्रॉब्लम की वजह से वो गलत दिखा रहा है, ठीक है ना, हम एंट्री नहीं किए होगा इसलिए। तो हम एंटर मार देते हैं। अब एक क्वांटिटी उसमें हटा देते हैं, वो कह रहा है कि 2000 आपकी पहले से प्राइस था, ठीक है 2000 था तो था, क्या करेंगे। अब राइट साइड में कुछ नहीं मारेंगे, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। यहाँ पे कंजप्शन हो गया, प्रोडक्शन कुछ भी नहीं मारेंगे। अगर यहाँ पे कुछ मारते हो तो फिर उसका आपका एंट्री गलत हो जाएगा। तो सिर्फ हमको एक पीस हटाना था। अब ये कहीं भी ट्रांसफर नहीं हो रहा, अगर यहाँ पे हम दूसरा गोडाउन मार देंगे तो दूसरा गोडाउन में वो ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं मारेंगे, एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे, तो सिर्फ और सिर्फ ये सेक्टर 2 गोडाउन से माइनस हो गया, डिडक्ट हो गया, अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो यहाँ पे वही बात है, लिखते हैं कि बिंग 1 वॉट ईयरबड्स, अंडरस्टैंड जो भी था, जो ईयरबड्स डिडक्टेड, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, डिडक्टेड फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन हम लिख देते हैं, अंडरस्टैंड। वाइड वेरिफिकेशन नंबर भी होता है, वेरिफिकेशन नंबर या फिर ऑडिट आप कह सकते हो, ऑडिट नंबर ये वगैरह है, बहुत कुछ होता है। तो एंटर कर देते हैं वगैरह, उसका एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अभी हम देखते हैं कि वहाँ से 1 यूनिट कट चुका होगा, कैसे आप यहीं पे ही चेक कर सकते हो। तो कौन सा आइटम हटाए थे, बॉट का ईयरबड हटाए थे, और कहाँ से ना, सेक्टर 2 गोडाउन से। तो सेक्टर 2 मारते हैं यहाँ पे, उसमें एंटर मार देते हैं। एक बार आप देखोगे, अच्छा सॉरी, यहाँ पे एंटर बैकस्पेस मारो तो दिखाओ, सेक्टर 2 गोडाउन से 1 पीस ही सिर्फ दिखा रहा है, दैट मीन्स कि 2 पीस था, सिर्फ 1 पीस दिखा रहा है। तो ये तो हो गया इतने सारे काम, ठीक है। तो अभी तक हम क्या क्या सीख चुके हैं आप एक बार देख लो। तो हम सीखे कि 2 गोडाउन को कैसे मेंटेन करना है। सबसे पहले कि 2 गोडाउन कैसे क्रिएट करोगे, उसके ऊपर बात हुआ। और 2 डिफरेंट 2 लोकेशन में होगा तो उसमें गोडाउन को कैसे मैनेज करेंगे, हम वो सीखे। और 2 गोडाउन में आपस में परचेज अगर होगा तो अलग अलग गोडाउन में कैसे माल डालेंगे, सेल्स होगा तो अलग अलग गोडाउन से माल कैसे हटाएंगे, हम ये चीज सीख चुके हैं। और आपस में जो 2 गोडाउन है, यहाँ से यहाँ माल जाएगा, यहाँ से यहाँ माल आएगा, तो ट्रांसफर कैसे होगा उसके ऊपर भी हम बात किए। तो मटेरियल ट्रांसफर भी चलते हुए स्टॉक जर्नल की बात हो गया। और अगर फिजिकल वेरिफिकेशन आपके मिसमैच हो रहा है, तो स्टॉक मिसमैच हो रहा है, तो उसको भी कैसे ऐड करोगे या फिर डिडक्ट करोगे, हम उसके ऊपर भी बात कर चुके हैं। समझ में बात, फिलहाल आपको इतना सारा बात समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और ये सारे के सारे अगर आप चाहते हो कि ये एंट्री जो हम कर रहे हैं वगैरह ये कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स मारोगे, ठीक है ना, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री मारोगे, तो स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में यहाँ पे बिल्कुल आपको स्टॉक क्वेरी, ठीक है ना, बहुत जगह में देख सकते हो। तो अगर ये सारे के सारे स्टॉक जर्नल की एंट्री आप चेक करना चाहते हो तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट जाओगे, अकाउंट्स इन्वेंटरी बुक चले जाओ, सही होगा। तो स्टॉक ट्रांसफर जर्नल रजिस्टर देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कितने में कहाँ मारा गया। तो स्टॉक ट्रांसफर जून में एक एंट्री किए थे हम, पहले से जब कुछ चीजें पढ़ा रहे थे, तो ये जून में कुछ मतलब एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसफर हो रहा था, ये एक हुआ था। और कहीं पे है आप देख ले सकते हो, सीधा सीधा अभी 3 एंट्री किए सितंबर में, वो तीनों के तीनों दिखाई दे रहा होगा, ये फोन की वजह से एक, ये फोन की वजह से एक, ये फोन की वजह से एक, ठीक है ना। और उसके एंटर भी मारोगे तो कहाँ से कैसा ट्रांसफर हुआ है वो दिखाई देगा। अगर यहाँ पे ही थोड़ा डिटेलिंग देखना चाहते हो तो यहाँ पे चेंज व्यू मारोगे, ठीक है ना, इन्वेंट्री वाइज एक्सट्राक्ट, तो यहाँ पे थोड़ा दिखाई देगा, ठीक है ना, मोबाइल फोन कैसा क्या ट्रांसफर हुआ है, यही चीजें। तो वही बात, इसको आप देख सकते हो। सेव व्यू मार दोगे तो वो वाला व्यू आपके बिल्कुल सेव हो जाएंगे, ठीक है ना। हम इसका मारते हैं। और अगर इस चीज को अगर आपको प्रिंट करके किसी को देना है, थोड़ा बात सिर्फ समझो मेरा, ये चीज को कभी किसी को प्रिंट करके देना है तो कितना कितना ट्रांसफर हुआ है, कहाँ पे मटेरियल, तो यहाँ पे मार दोगे प्रिंट। और यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो यहाँ पे वाउचर, यहाँ पे 100 नरेशन लिखा जा रहा है, अगर नरेशन को दिखाना चाहते हो तो येस मार दोगे।
और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये कैसे दिख रहा है, ठीक है ना। एक बार प्रीव्यू मारते हैं तो देखिए कौन सा गोडाउन से कितना माल गया है आप, ठीक है ना, ये चीज प्रिंट करके आप दिखा सकते हो किसी को, यही बात है। तो वहाँ पे स्टॉक जर्नल देख सकते हो, या तो आप डे बुक में भी इसको देख सकते हो, के मार दो अंडरस्टैंड, ये देखो स्टॉक जर्नल, यहाँ पे कौन से डेट पे क्या कारोबार हुआ है, चेंज व्यू के जा करके डिटेलिंग भी थोड़ा सा आप कर सकते हो, ठीक है ना, यही बात है वगैरह। तो इसको फिर से अगर किसी को प्रिंट करके पकड़ना है तो यहाँ पे प्रिंट के ऑप्शन में चले जाओगे, वो प्रिंट करके फिर से दिखा दोगे। तो दीज आर द वेरियस रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टॉक जर्नल, हम बहुत कुछ इसमें बात किए हैं, ठीक है ना, होप यू। तो आज हम स्टॉक जनरल के ऊपर बहुत बात किए और मटेरियल ट्रांसफर के ऊपर बात किए, मल्टीपल गोडाउन के ऊपर बात किए। होप यू अंडरस्टैंड द क्लास, अंडरस्टैंड। अगर आप क्लास को सही से समझे हो, ठीक है ना, लाइक टू इट इन दिस वे, क्या होता है कि बाकी आपके जो सिमिलर व्यूज होते हैं उन पर ट्रांसफर हो जाता है ये वीडियो, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स टू मेक देम आल्सो नॉलेजेस ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो जनरली आई डू द क्लासेस इन द क्लासेस मोड, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स एजुकेशनल मोड, दैट्स व्हाई माय क्लासेस आर लिटिल बिट लेंथी। समझ में आई बात, दिस इज द थिंग, हम हिट्स के मोड पे नहीं बात करते। अगर आपको ऐसा और सारे के सारे क्लासेस पाना है तो स्टे कनेक्टेड, उसके लिए आप क्या करोगे आपको पता है ही, ठीक है ना। धन्यवाद, चलिए फिर मिलते हैं बाद में।